Oh, should I listen to them? Oh, don't you know what I am? If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. जिसू, तुमने कर दिखाया, तुमने टॉप किया है। थैंक यू जेनी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ, 1 मिनट, पार्टी कब दे रही हूँ? वो ओके, बाद में दे देना। बाय ना। जेनी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जिन ने टॉप किया है। मुझे पता था तुम कर सकती हो। तुमने सिर्फ एग्जाम नहीं जीता, तुमने अपनी पुरानी जिंदगी को भी हार दे दी है। ये सब आपकी वजह से हुआ है जिन। अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी वही दारी हुई लड़की होती। नहीं जिसू, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा करेज है। मिस्टर जिन, क्या अब हम शॉपिंग पर जा सकते हैं? जरूर, मैं तो कब से तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारा दिन है, तुम जो चाहे खरीद सकती हो। जिन जिसू को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है। शॉपिंग के बाद वो दोनों घर आते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल था जिसू। तुमने टॉप किया, हमने शॉपिंग की, पर कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं कहा। क्या क्या कहना चाहते हैं ना आप? मैं तुम्हारी हिफाजत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं जिसू। प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ मिस्टर जिन, लेकिन मैं डरती हूँ। आप एक बहुत बड़े इंसान हैं, एक बिजनेसमैन। आपके मॉम डैड वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे दरमियान ये फर्क बहुत बड़ा है। जिसू, तुमने अभी जो कहा वो तुम्हारा दार है, हकीकत नहीं। मेरे मॉम डैड मेरे लिए खुशी मायने रखती है, मेरी स्टेटस नहीं। और रही बात बड़े इंसान होने की, तो तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारा ये दिल ही है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी मोहब्बत हो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका हर कदम साथ दूंगी। Coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. जिन, तुमने मीडिया में ये क्या खबरें उड़ा रखी हैं? सुना है तुमने किसी लड़की को अपने साथ रहने की इजाजत दी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे खानदान की इज्जत का क्या? मॉम, आपको जो भी सुनाई दिया है वो सच है। मैं अकेला नहीं हूं और मुझे अपनी खुशी मिल गई है। जिसू के बारे में कोई भी गलत बात मत कहिए। फोन कथने के बाद मैंने कहा था ना मिस्टर जिन, आपके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। मैं वहां कैसे आऊंगी? मैं उनके स्टैंडर्ड के लायक नहीं हूँ। जिसू, मेरी तरफ देखो। मेरे पेरेंट्स की सोच पुरानी है, पर वो बुरे नहीं हैं। जब वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखेंगे, तो वो खुद ब खुद मान जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। पर अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमें लड़ना होगा जिसू। ठीक है, मैं आऊंगी। कुछ बहस के बाद वो दोनों जिसू को अपना लेते हैं। मिस्टर जिन, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर कपल आते हैं और क्या? उनके बीच कुछ ऐसा होता है जिससे उनके बीच की दूरियां कम होती हैं।
ये एक ऐसी जगह है जहां लोग एक दूसरे के और करीब आते हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी अश्लील बातें करते हुए? मैं बस तुम्हें बता रहा था कि दुनिया कैसी है, जीसू। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख कर लग रहा है कि तुम अभी भी कितनी मासूम हो। मैं मासूम नहीं हूँ, बस मुझे ये सब अजीब लगता है। रिलैक्स जीसू। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। वो कार क्या कर रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तो तुम्हारा साथ होना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी जगह मत लाना। जो हुक्म मेरी जान। तो एक किस तो कर ही सकता हूँ। जीसू, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जेनी, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? जिसू, प्लीज मुझे बचा लो। जेनी, शांत हो जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं सोल के एक बहुत अच्छे कॉलेज में चली गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर फिर कल रात मैं अपनी रूममेट्स के साथ एक पार्टी में गई थी। वहां मैं एक लड़के से टकरा गई। वो कोई आम लड़का नहीं था। जिसू, हमारे बीच बहस शुरू हो गई और मैंने गुस्से में यूज कुछ कह दिया। बहस? सिर्फ बहस की वजह से तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो लड़का कौन है? वो वो सोल के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन का बेटा है। उसके घर में हर कोई उससे डरता है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे कॉलेज लाइफ और मेरे करियर को बर्बाद कर देगा। वो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है। जिस्सू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थी जेनी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अकेले ये सब झेल रही थी। मैं डर गई थी। वो लड़का, वो सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिस्सू, वो आ गए हैं। वही लड़के हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। जेनी, जेनी चलो, चलो यहाँ से अभी। जिस्सू और जेनी वहां से भाग जाती है। मिस्टर जिन, मिस्टर जिन, प्लीज जल्दी आइए। हम मुश्किल में हैं। जेनी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वो कैफे के पास है। प्लीज। जिसू, तुम लोग कहाँ हो? लोकेशन सेंड करो, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कहाँ भाग रही हो जेनी? इतनी जल्दी क्या है? इसे छोड़ दो। तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो। तैह्युंग, ये क्या बदतमीजी है? तुम एक लड़की का पीछा कर रहे हो। भाई, आप इस लड़की की साइड ले रहे हैं। इसने मेरी इंसल्ट की थी पार्टी में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, इससे माफी मांगनी होगी। मिस्टर जिन, ये आपका भाई है? हाँ जिसू, ये मेरा भाई तैह्युंग है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी फ्रेंड जेनी के पीछे पड़ा है। हाँ, मैं इसके पीछे हूं। इसने मेरे सामने अकड़ दिखाई थी और आज तो मैं इनसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने बस सच बोला था। तुम्हारी आदत है सबको नीचे दिखाने की, पर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगी। तैह्युंग, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये बचपाना। जिसू मेरी होने वाली पार्टनर है और उसकी दोस्त मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने दोबारा जेनी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई, आप हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। आज आपने इस लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। ठीक है, याद रखिएगा ये दिन। 1 मिनट तैह्युंग, हर गलत फहमी को ठीक किया जा सकता है। तो क्यों ना तुम हमें बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या था? क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? वो बात है कि तुम्हारी फ्रेंड, ओ सॉरी, तुम्हारी बेस्टी ने पार्टी में ड्रिंक करके मुझे सबके सामने किस किया था। सब लोग वहां देख रहे थे। मेरा मजाक बन गया था। और बाद में जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैं ही इसे परेशान कर रहा हूं। लोग मुझ पर हंसे। भाई, एक तो इसने मुझे पब्लिक में किस किया और ऊपर से मुझे ही बुरा बना दिया। जेनी, क्या ये सच है? तुमने ऐसा किया? जिसू, मुझे याद नहीं। पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि मैं किसी से टकराई थी, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो तैह्युंग है। मैंने बस गुस्से में रिएक्ट किया था जब उसने मुझे बाद में कॉलेज में रोका था। तैह्युंग, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुमने सीधे धमकाना शुरू कर दिया। क्यों बताता?
मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। इसने मेरे लाइफस्टाइल और मेरी रेपुटेशन का मजाक बना दिया था। देखो गलती तुम दोनों की है। जेनी ने ड्रिंक करके गलती की और तैह्युंग तुमने गुस्से में आकर यूज थ्रेटन करके बात और बिगड़ दी। क्या हम इसे बैठ कर सॉल्व नहीं कर सकते?